टवेरा, ये नाम सिर्फ एक कार का नहीं है, ये हजारों फैमिलीज की यादों का हिस्सा है। 2000 के दशक में हमें लगता था कि टवेरा इंडेस्ट्रक्टिबल है। वो हिल स्टेशन की ट्रिप्स, वो रिलेटिव्स की शादियों का कारोबार, वो चिलचिलाता एसी। टवेरा उस जमाने में रिलायबिलिटी का सिनोनिम थी। हमें इसे फैमिली मेंबर माना था। हमें लगता था कि ये गाड़ी कभी थकेगी नहीं, कभी बदलेगी नहीं। लेकिन क्या आपको पता है, उस नॉस्टैल्जिया के पर्दे के पीछे एक ऐसा अंधेरा राज छुपा था जिसे जानकर आपका भरोसा उठ जाएगा। आज हम एक इमोशनल स्टोरी नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टिगेटिव एक्सपोजे की बात कर रहे हैं। उस स्कैम की जिसने ऑटो इंडस्ट्री की नैतिकता यानी एथिक्स को गंदा कर दिया। आज हम खोलेंगे वो फाइल जिसे बंद करने की कोशिश जीएम इंडिया ने सालों तक की। एक कहानी सिर्फ एक गाड़ी की नहीं, एक कॉर्पोरेट धोखे की है, जहां एक अमेरिकन जायंट ने इंडियन मिडिल क्लास का भरोसा को एक चलता फिरता मजाक बना दिया। जनरल मोटर्स दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक थी। जब उन्होंने इंडिया में कदम रखा तो उनका स्ट्रेटेजी एक ही था, रीबैजिंग। रीबैजिंग का मतलब होता है किसी और कंपनी की बनी हुई कार पर अपना बैज चिपकाना। जीएम इंडिया ने इंडिया में आते ही कोई नया करिश्मा नहीं किया। उन्होंने डेऊ को खरीदा और उनकी कार्स को शेवरोलेट के नाम से बेचा। स्पार्क हो, ऑप्ट्रा हो या एवियो, ये सब कुछ और ही था। जीएम इंडिया लीडरशिप टीम ने अपनी ईगो को साइड में रखा और शॉर्टकट का रास्ता चुना। ये इनोवेशन नहीं थी, ये बस पुराने माल को नए पैकेट में चिपकाने का एक ऐसा सस्ता तरीका था। हमारे इमोशंस के साथ खेला गया और हमें लगा हमने अमेरिकन इंजीनियरिंग खरीदी, जबकि असल में हम एक रीबैच शेल खरीद रहे थे। उन्होंने ब्रांड के नाम पर हमें वो चीजें बेची जो ग्लोबल मार्केट में पुरानी हो चुकी थी। शेवरोलेट का बैच बस एक स्टिकर था, उसके पीछे का सोल देव या किसी और कंपनी की थी। फिर आई टेवेरा। इंडिया में टोयोटा क्वालिस का राज था और उसे हराने के लिए जीएम को एक रैट एंड टफ गाड़ी चाहिए थी। कंपनी के इंजीनियर्स ने अपने जापानीज पार्टनर इसुजू की तरफ देखा। इसुजू की पैंथर गाड़ी ग्लोबल मार्केट में एक टैंक की तरह मानी जाती थी। जीएम ने इसे उठाया, थोड़ा सा फेस लिफ्ट दिया, शेवरोलेट का बैच लगाया और 2004 में टेवेरा लॉन्च कर दिया। इंजन इसुजू का, चेसिस इसुजू का, सिर्फ लोगो शेवरोलेट का। इन इंजीनियरिंग एक्सपर्ट ने इस आउटडेटेड टेक को इंडिया में डंप किया, ये जानते हुए भी कि फ्यूचर का एमिशन नॉर्म्स को मीट नहीं कर पाएगा। ये गाड़ी टेक्निकली सेफ थी, लेकिन फ्यूचर प्रूफ बिल्कुल नहीं थी। 2004 से 2008 का वक्त जीएम इंडिया के लिए ये हनीमून पीरियड था। टैक्सी वालों के लिए ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई। डीजल इंजन था, सर्विस सस्ती थी और गाड़ी बुलेट प्रूफ। कॉर्पोरेट डिसीजन मेकर्स की तो लॉटरी लग गई। बैलेंस शीट्स चमक रही थी, मार्केट शेयर बढ़ रहे थे और हर जगह टेवेरा दिखती थी। टैक्सी स्टैंड हो या फैमिली ड्राइववे, टवेरा हर जगह थी। पर असलियत ये थी कि ये सफलता झूठ की बुनियाद पर खड़ी थी। इन टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने जानते हुए कि ये टेक पुरानी हो रही है, सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर फोकस किया। टैक्सी ऑपरेटर्स ने इस गाड़ी पर ट्रस्ट किया क्योंकि उनका पूरा बिजनेस इसी पर डिपेंडेंट था। वो एक एक रुपए जोड़कर ट्रेवेरा खरीद रहे थे और जीएम इस पैसे को एंजॉय कर रहा था। साल 2010 में भारत सरकार ने BS4 एमिशन नॉर्म्स लागू किए। टवेरा का पुराना इंजन इन नॉर्म्स के लिए नहीं बना था। अब कंपनी के पास दो रास्ते थे, या तो नया इंजन डेवलप करो जो काफी महंगा था, या फिर कानून को ठगो। फर्म्स इंटरनल लीडरशिप ने तीसरा रास्ता चुना, मैनिपुलेशन। उन्हें लगा कि अगर प्रोडक्शन रुका तो शेयर प्राइसेस गिर जाएगी और करियर खत्म हो जाएगा। उन्होंने शॉर्टकट्स को अपनी कल्चर बना लिया। ये सिर्फ गाड़ी का इशू नहीं था, ये एक कॉर्पोरेट ग्रीड थी। सरकार ने 13 बड़े शहरों में ये रूल्स लगाए और टेवेरा वहां से गायब हो गई।
पर जीएम इंडिया ने इसे छुपाने के लिए जो रास्ता चुना वो उनके तबाही के कारण बन गया। गुड़गांव के हेडक्वार्टर पर हल्ला मच गया। डीलरशिप पर गाड़ियां खड़ी थी, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे थे। गुरुग्राम बेस्ड एग्जीक्यूटिव्स ने इंजीनियरिंग सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय जुगाड़ का प्लान बनाया। उन्हें पता था कि BS4 स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए टेक्निकल अपग्रेड चाहिए, पर उन्होंने सोचा कौन चेक करने वाला है। उन्होंने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए कस्टमर्स की सेफ्टी और देश के कानून को दांव पर लगा दिया। बोर्ड रूम मीटिंग्स में सिर्फ एक सवाल था, वॉल्यूम कैसे बनाए रखें, और जवाब था कुछ भी करो, गाड़ी बिकनी चाहिए। और फिर हुआ वो मास्टर स्ट्रोक, जिसे ऑटो हिस्ट्री में द वर्स्ट मूव कहा जाता है। कंपनी के मैनेजमेंट ने पंजाब की सोनालिका ICML से इंजन लिया। सोचो, एक अमेरिकन जायंट एक ट्रैक्टर इंजन मेकर के पास गया, पर असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। टेस्टिंग के लिए सिलेक्टेड अच्छे इंजन भेजे गए, और जब मास प्रोडक्शन शुरू हुआ तो घटिया क्वालिटी के इंजन फिट कर दिए गए। ये एक प्लान फ्रॉड था। इन डिसीजन मेकर्स ने रूल बुक को फाड़ कर फेंक दिया। ये ऑटो इंजीनियरिंग का सबसे बुरा मजाक था। टवेरा का चेसिस इसुजू का और इंजन एक ट्रैक्टर कंपनी का। ऐसा मिसमैच जो गाड़ी के रगों में दौड़ने वाले खून को ही बदल देने जैसा था। एक ग्लोबल ब्रांड ने एक एग्रीकल्चर इंजन को पैसेंजर व्हीकल बिना किसी मेजर रिफाइनमेंट के डाल दिया, जो बाद में लोगों की जान और संपत्ति के लिए खतरा बन गया। नई टवेरा सड़कों पर आई और डिजास्टर शुरू हो गया। इंजन ओवरहीट होने लगे, पार्ट्स टूटने लगे और गाड़ी हाईवे पर दम तोड़ने लगी। द टॉप ब्रास इन द कॉर्पोरेट ऑफिस ने इसे टेक्निकल ग्लिच बोलकर पल्ला झाड़ लिया। बेचारे टैक्सी ड्राइवर्स जिन्होंने लोन लेकर गाड़ी ली थी, अब वो गाड़ी चलाने के बजाय मैकेनिक के पास खड़ी थी। इन लोगों ने एक आम आदमी का भरोसा नहीं, उसका आर्थिक फ्यूचर भी बर्बाद कर दिया। लोग इंटरनेट पर गुस्सा जाहिर तो कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। गाड़ियां रास्ते पे रुक रही थी और कंपनी सिर्फ ऑल इज वेल का बोर्ड दिखा रही थी। टेस्टिंग एजेंसी ARAI को धोखा देने के लिए GM ने एक पैरेलल यूनिवर्स बनाया। लैब में जो गाड़ी टेस्ट होती थी वो शोरूम वाली गाड़ी से अलग थी। उसमें स्पेशल कैलिब्रेशन और पार्ट्स होते थे। द लोकल डिवीजन लीडरशिप ने सिस्टम को बाईपास करने के लिए फेक डेटा जनरेट किया। लैब में गाड़ी पास हो गई, पर सड़क पर गाड़ियां जहर उगल रही थी। ये फ्रॉड सिर्फ इंजीनियरिंग का नहीं, नैतिकता का भी था। उन्होंने पेपर पर सब कुछ ग्रीन दिखाया, जबकि जमीन पर सब कुछ ब्राउन, यानी पॉल्यूशन रिडन था। ये कॉर्पोरेट मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन गया। उन्होंने सिस्टम को ही हैक कर दिया। ARAI जैसे रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन को धोखा देना दिखाता है कि GM कितना डेस्परेट था। एक टैक्सी ड्राइवर जिसके बच्चों की स्कूल फीस इस गाड़ी पर निर्भर थी, वो आज कंगाल हो चुका था। दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चॉइसेस उनके कंप्लेंट्स को अनसुना किए। उनका फोकस सिर्फ टारगेट्स और बोनस पर था। जब गाड़ी बार बार खराब होती तो ड्राइवर को लगता कि ये उसकी गलती है, पर असल में वो एक सिस्टम का शिकार थे। एक पिता जिसने सपने देखे कि एक गाड़ी चलाकर वो घर बनाएगा, वो आज कर्ज के नीचे दबा हुआ था। एक टैक्सी ड्राइवर के लिए उसका व्हीकल ही उसका एकमात्र इनकम सोर्स होता है, और उसके साथ ऐसा धोखा करना एक बहुत बड़ा क्राइम था। कंपनी के अंदर एक डर का माहौल था। बैड न्यूज डजंट ट्रैवल अप। अगर कोई जूनियर इंजीनियर कहता कि बॉस इंजन फेल हो रहा है, तो उसे तुरंत निकाल दिया जाता। कंपनी हायरकी ने कल्चर को टॉक्सिक बना दिया था। उन्होंने सच को दबाने के लिए हर हद पार कर दी थी। जब कॉर्पोरेट कल्चर में सिर्फ प्रॉफिट को भगवान मान लिया जाए तो मोरल्स मर जाती है। एम्प्लॉयज को लगने लगा कि उनकी नौकरी उनके जमीर से बड़ी है। इसी डर ने GM इंडिया को बर्बाद किया। 3 साल तक ये सब चलता रहा। फिर आया 2013। GM इंडिया का ही कोई इंसाइडर था जिसका जमीर जाग गया। उसके एक
गुमनाम ईमेल सीधा अमेरिका के हेडक्वार्टर को भेज दिया। उस ईमेल में सब कुछ था, डेटा फॉर्जरी, इंजन स्वैप और टेस्टिंग फ्रॉड। जीएम के ग्लोबल ऑफिस में भूकंप आ गया। ये ईमेल एक एटम बॉम्ब की तरह फटा और द इंटरनल हायरार्की का नकाब उतर गया। उन्हें पता चल गया कि इंडिया में क्या चल रहा है। वो इंसान जिसने ये ईमेल भेजा उसने शायद हजारों लोगों की नौकरी तो बचाई, पर जीएम के लिए वो एक खतरा बन गया था। एक सच्चाई जिसने इतनी बड़ी कंपनी की नींव हिला दी। विसल ब्लोअर का ईमेल जीएम के लिए एक नाइटमेयर बन गया था, क्योंकि अब उन्हें छुपाने के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। अमेरिका से ऑडिट टीम आई और उनके होश उड़ गए। 1.14 लाख गाड़ियां मैसिव रिकॉल हुआ। इंडिया के इतिहास में ये पहली बार था जब किसी कंपनी ने इतने बड़े स्तर पर मैनिपुलेशन कबूला। द लीडरशिप बोर्ड के कई टॉप ऑफिशियल्स रातों रात फायर कर दिए गए। ग्लोबल लेवल पर शेवरोलेट की इमेज मिट्टी में मिल गई। देश भर में हेडलाइंस थी, जीएम इंडिया बिगेस्ट रिकॉल। लोग समझ गए थे कि उनके साथ धोखा हुआ है। स्कैंडल के बाद ब्रांड की इमेज हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। कस्टमर्स अब शेवरोलेट पर भरोसा नहीं कर सकते थे। 2017 में आखिरकार जीएम ने इंडिया से बोरिया बिस्तर समेट लिया। टवेरा, जो कभी रानी थी, आज एक फ्रॉड का सिंबल बनकर रह गई। कंपनी मैनेजमेंट ने एग्जिट ही बेहतर समझा, क्योंकि इस स्कैम के बाद वापस आना इम्पॉसिबल था। उन्होंने इंडिया के बाजार को तो छोड़ दिया, लेकिन उनकी छोड़ी हुई गलतियां आज भी सड़कों पर घूम रही है। डीलर शोरूम्स बंद हो गए, वर्कर्स बेरोजगार हो गए और एक बड़ा अमेरिकन सपना इंडिया में धूल बनकर रह गया। टवेरा की कहानी हमें सिखाती है कि शॉर्टकट्स हमेशा महंगा पड़ता है। बिजनेस में जुगाड़ नहीं, एथिक्स चाहिए। जीएम इंडिया लीडरशिप टीम ने जो गलती की उससे एक पूरा ब्रांड को खत्म कर दिया। सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे कितनी भी बड़ी कॉर्पोरेट ही क्यों ना हो। आज के टाइम में हमें समझना होगा कि अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। क्या हम सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं या हम लोगों की लाइफ की वैल्यू कर रहे हैं? आपकी क्या राय है? क्या आपने कभी टवेरा में सफ़र किया है? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।